आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इकबाल अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत रियासत के मुख्तलिफ सैलाबजदा इलाकों की हालत में बेहतरी नहीं आई है। इन जिलों में तकरीबन 14 लाख की आबादी सैलाब से मुतासिर है। पटना जिले के नकटा दियारा, दानापुर के अकीलपुर, गंगहारा, बख्तियारपुर के चिरैया रूपस, हरदासपुर दियारा और काला दियारा समेत गंगा नदी के किनारे वाले इलाकों में हालात बदतर हो गए हैं। इन इलाकों में कई पंचायतें सैलाब से पूरी तरह मुतासिर हैं। लोगों ने ऊंचे मकामात पर पनाह ले रखी है। इधर इंतजामिया ने सैलाब मुतासिरीन के लिए कम्युनिटी किचन और पनाहगाह का इंतजाम किया है। बेगूसराय के बछवाड़ा और मटिहानी समेत मुख्तलिफ ब्लॉकों में भी गंगा के सैलाब से लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इधर लखमीनिया गुप्ता पुश्ते पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। मुंगेर में भी सैलाब मुतासिरा इलाकों में कोई बेहतरी नहीं आई है। भागलपुर के कई शहरी और देहाती इलाकों में गंगा नदी का पानी दाखिल हो जाने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी अहाते में अभी भी पानी लगा हुआ है। कई मकामात पर सड़क रास्तों में पानी आ जाने से आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। इधर रतनपुर और बरियारपुर के बीच रेल लाइन पर पानी के दबाव के सबब रेलवे ने आज तीसरे दिन भी भागलपुर जमालपुर रेल सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर 8 ब्लॉकों के 76 स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद रखने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में जारी मरासले में कहा गया है कि गंगा नदी की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर रहने और नदी का बहाव तेज होने के सबब दियारा इलाके के इन स्कूलों में दरस तदरीस का अमल पुरखतर हो सकता है। पड़ोसी रियासतों और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की कमी के सबब गंगा और मुख्तलिफ मुआविन नदियों की आबी सतह में कमी दर्ज की गई है। गंगा नदी की आबी सतह में पटना से लेकर कहलगांव तक कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद सभी मकामात पर गंगा नदी की आबी सतह लाल निशान से ऊपर बरकरार है। इधर सोन, पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी की आबी सतह में भी कमी का रुझान बना हुआ है। नदियों की तुगयानी में आई कमी से सैलाब मुतासिरा इलाकों में हालात बेहतर होने की उम्मीद जगी है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात से मिली मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से लेकर औसत बारिश दर्ज की गई है। बांका के अमरपुर में सबसे ज्यादा 43.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई में कहा है कि आइंदा 3 दिनों तक भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत रियासत के जुनूब मशरकी, जुनूबी वस्त, शिमाल मगरबी और शिमाल मशरकी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर बादल गरजने के साथ बिजली गिरने का भी अंदेशा है। ज़राअत और किसान फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज़राअत भारतीय इक़्तिसादी निज़ाम की बुनियाद है और किसान इसकी रूह हैं। नई दिल्ली में किसानों और किसान तंजीमों के साथ मीटिंग के बाद नामनिगारों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के हर मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान तंजीमों की जानिब से फसलों की कीमतों और फसल बीमा के सिलसिले में जो मशवरे मिले हैं उन पर संजीदगी से गौर किया जाएगा और किसानों की मफाद में फैसले किए जाएंगे। मरकजी वजीर सतीश चंद्र दुबे की मौजूदगी में मगरबी चंपारण जिले के पतीलार में बीजेपी की जिला इकाई की जानिब से रुकनसाजी मुहिम चलाई गई। इस दौरान लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप भी लगाया गया। आकाशवाणी के पटना सेंटर अहाते में स्वच्छता संवाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान सेंटर डायरेक्टर ने कैंपस को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अफसरान और मुलाजमीन के साथ सलाह मशवरा किया। अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में 26 सितंबर से रियासती सतह का वुशु मुकाबला मुनक्किद किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की सदारत में मुकाबले के कामयाब इनकाद के लिए आज मीटिंग की गई। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना इलाके के गोपालपुर में 2 बच्चे सैलाब के पानी में डूब गए। इनमें से एक की लाश निकाल ली गई है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।